नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सुप्रिया मेहंदी डिजाइन। आज जो डिजाइन आप देखने वाले हैं वो बिल्कुल फ्रेश, क्लीन और एलिगेंट सेमी ब्राइडल पैटर्न है। हर स्ट्रोक में डिटेलिंग, हर कर्व में ब्यूटी और बिल्कुल सुप्रिया स्टाइल परफेक्शन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन। आज के मेहंदी डिजाइन में एक खास बात है। ये डिजाइन सिर्फ लाइंस और पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट, एलिगेंट और सेमी ब्राइडल लुक का परफेक्ट मिक्स है। क्लीन स्ट्रोक्स, ब्यूटीफुल डिटेलिंग और हर कर्व में एक नेचुरल ग्लो। अगर आपको ग्रेसफुल मेहंदी पसंद है, तो ये आज का डिजाइन आपका दिल जरूर जीत लेगा। और डिजाइन के साथ साथ आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ। एक छोटी सी दुनिया, बड़े सपने। एक बहुत छोटे शहर में एक लड़की रहती थी, अनाया। घर में बस 4 लोग, माँ, पिता, छोटी बहन और वो। पैसे इतने कम कि कई बार एक ही सब्जी पूरा हफ्ता चल जाती। माँ रोज कहती, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है बेटी, लेकिन तेरी मुस्कान बहुत बड़ी दौलत है। अनाया पढ़ाई में तेज नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती, उसकी उंगलियां। वो उंगलियां जो मेहंदी की कोन पकड़ते ही जादू करने लगती थी। मेहंदी का पहला एहसास। जब वो छोटी थी, मोहल्ले में तीज पर सब औरतों को मेहंदी लगाते देखती। एक दिन किसी ने उसे कोन पकड़ाई और वो बिना सोचे डिजाइन्स बनाने लगी। लोग दंग रह गए। अरे ये बच्ची तो क्या कमाल का पैटर्न बना रही है। उस दिन अनाया को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां सिर्फ खेल नहीं, कहानी लिख सकती हैं। मुश्किल दिन और टूटते मन। सालों बाद हालत और खराब होने लगे। पापा की नौकरी चली गई, माँ बीमार रहने लगी, स्कूल छोड़ना पड़ा। अनाया के पास एक ही सवाल, अब क्या? मैं परिवार की कैसे मदद करूं? उसका मन टूटा, पर मेहंदी की कोन हमेशा उसके पास रहती। वो अकेले में डिजाइन्स बनाती, दीवार पर कागज चिपकाकर प्रैक्टिस करती। कोन कई बार सूख जाती, हाथ गंदे हो जाते, लेकिन वो नहीं रुकती। पहला मौका और पहली कमाई। एक दिन मोहल्ले में शादी थी। मेहंदी आर्टिस्ट नहीं आई, सब परेशान। तभी किसी ने कहा, अरे अनाया को बुलाओ, वो बहुत सुंदर मेहंदी बनाती है। अनाया डरते डरते गई। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पहली लाइन खींची, उसका हाथ स्थिर हो गया। पूरा डिजाइन बनकर तैयार हुआ। सब लोग दंग रह गए। और जब दुल्हन की मां ने उसके हाथ में पहली कमाई रखी, वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये उसके जीवन का मोड़ था। लोगों की ताने, पर हिम्मत की जीत। लेकिन छोटे शहरों में तारीफ से ज्यादा ताने मिलते हैं। ये मेहंदी लगाकर क्या कमाएगी? लड़कियां ये शौक के लिए करती हैं, काम के लिए नहीं। न नौकरी, न पढ़ाई, बस कौन लेके घूमती रहती है। अनाया सुनती रही, पर चुप रही, क्योंकि दिल में एक भरोसा था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोशल मीडिया की शुरुआत। उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा, उधार लेकर। धीरे धीरे फोटो खींचकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालने लगी। पहले कोई लाइक नहीं, फिर 1-2 कमेंट्स। फिर धीरे धीरे लोग पूछने लगे, डिजाइन का प्राइस क्या है? ब्राइडल मेहंदी करते हो? अनाया का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो पैटर्न सीखती, नई डिटेलिंग ट्राई करती, रात रात भर प्रैक्टिस करती। ब्राइडल का पहला बड़ा मौका। एक दिन एक बड़ी शादी से कॉल आया, हमें ब्राइडल मेहंदी चाहिए।
क्या आप आ सकती हैं? अनाया का दिल धड़क गया। ये उसके लिए बड़ा मौका था। वो पूरी तैयारी करके पहुंची और जब उसने डिजाइन बनाना शुरू किया, लाइनें ऐसी क्लीन निकलती गई कि दुल्हन बार बार उसका हाथ देखकर कहने लगी, दीदी, ये तो ड्रीम मेहंदी है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। हाथ दर्द करने लगा, पर उसने एक भी लाइन खराब नहीं होने दी। और जब काम पूरा हुआ, उसे पहली बार बड़े पैसों की पेमेंट मिल गई। वो घर आकर माँ के हाथ में पैसे रखकर बोली, अब हमारी जिंदगी बदलेगी माँ। माँ रो पड़ी। बुकिंग की लाइन और नाम की पहचान। धीरे धीरे अनाया का नाम शहर में फैलने लगा। लोग कहते, अगर क्लीन डिटेलिंग चाहिए तो अनाया को बुलाओ। ब्राइडल हो या सेमी ब्राइडल, उसकी मेहंदी जादू है। हर त्योहार, हर फंक्शन में उसकी बुकिंग होने लगी। घर में भी खुशहाली लौटने लगी। पापा का इलाज हुआ, बहन की पढ़ाई चालू हुई। अनाया का अपना छोटा सा स्टूडियो। उसने थोड़े पैसों से एक छोटा सा रूम किराए पर लिया। एक टेबल, एक मिरर, 2 लाइट्स। और बाहर लिखा, अनाया मेहंदी स्टूडियो। लड़कियां सीखने आने लगी। वो उन्हें प्यार से सिखाती, लाइन कैसे खींचनी, पैटर्न कैसे बैलेंस करना, डिजाइन कैसे फिल करना। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पहचान, सब बढ़ता गया। सफलता का असली मतलब। एक दिन एक लड़की ने उससे कहा, दीदी, आपकी वजह से मैं भी मेहंदी सीख रही हूं। अनाया मुस्कुरा दी। सफलता यही थी, किसी और की जिंदगी में रोशनी बनना। उसने अपने घर में हैप्पीनेस वापस ला दी थी, अपनी पहचान बना ली थी, अपना टैलेंट दुनिया को दिखा दिया था। और वो भी बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी पैसे, सिर्फ अपनी मेहनत से। आज की अनाया द मेहंदी स्टार। आज अनाया के पास ब्राइडल बुकिंग्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अपना स्टूडियो और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं। लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही पहली कमाई वाली मासूम मुस्कान है, क्योंकि उसे पता है, गरीबी टैलेंट को नहीं रोक सकती। अगर दिल में जिद हो तो कौन भी किस्मत लिख सकती है। एंडिंग, हार्ट टचिंग फिनिश। और दोस्तों, ये थी एक गरीब लड़की की सक्सेसफुल मेहंदी आर्टिस्ट बनने की कहानी। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है तो उसे कभी मत छोड़िए, क्योंकि शायद आपकी उंगलियों में भी किसी का फ्यूचर लिखने की ताकत हो। तो चलिए दोस्तों, आज एक और दिल को छू लेने वाली मेहंदी स्टोरी लेकर आई हूं। ये कहानी है एक लड़की की, जिसका सपना सिंपल था, अपने हाथों के कला से अपना नाम बनाना। स्टोरी, कलाकारी की जीत। एक छोटी सी गली, जहां रोज की भाग दौड़ में जिंदगी जैसे थोड़ी रुक सी जाती थी, वहीं रहती थी रोशनी। नाम के जैसे ही उसका मन भी रोशन, पर जिंदगी थोड़ी अंधेरी। घर की हालत वीक थी। पापा की तबीयत खराब रहती, मम्मी दूसरों के घर में काम करती, और रोशनी का सपना था कि मैं एक दिन मेहंदी आर्टिस्ट बनूंगी और लोग कहे, रोशनी की मेहंदी की बात ही अलग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या? मोबाइल पुराना, मेहंदी कोन खरीदने के पैसे नहीं, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं। पर मन बड़ा स्ट्रॉन्ग। रोशनी रोज शाम को घर के कोने में बैठकर एक पुराने नोटबुक में मेहंदी के पैटर्न ड्रॉ करती। मसाला, मंडला, शेडिंग, फ्लोरल, सब पेपर पा ट्राई करती थी। एफआईआर मम्मी के हाथ पा प्रैक्टिस करती थी। मम्मी के हाथ रोज काम से खुराच जाते, पर मम्मी एफआईआर भी बोलती।
लगा बेटा, तू एक दिन सबसे अच्छी मेहंदी लगाएगी। बस वही सपोर्ट रोशनी का फ्यूल बन गया। टर्निंग पॉइंट। एक दिन गली में शादी थी। बारात के आने से एक दिन पहले उनकी मेहंदी वाली आर्टिस्ट नहीं आई। सब टेंशन में। तब एक आंटी बोली, रोशनी अच्छी ड्राइंग बनती है, एक बार इसे ट्राई करवा लो। रोशनी डर गई, हाथ कांपने लगे। पर मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, बेटा यही तेरा दिन है। और रोशनी ने अपनी जिंदगी का पहला प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइन लगाया। और जब सबने देखा, वाह! डिजाइन पतला, क्लीन, जेट ब्लैक फिनिश जैसा लुक, एकदम यूनिक। लोग कहने लगे, बेटी तू तो बॉर्न आर्टिस्ट है। रोशनी रात भर सो नहीं पाई। खुशी की नींद होती ही कैसी है। न्यू बिगिनिंग। अगली सुबह रोशनी के मोबाइल पर पहली बार मैसेज आया, मेहंदी लगवानी है, टाइम मिलेगा? और फिर एक लड़की, 2 लड़की, 10 लड़की। शादी सीजन आया और रोशनी का काम छमक उठा। उसने अपना पेज बनाया, रोशनी मेहंदी आर्ट्स। स्लोली फॉलोअर्स बढ़ने लगे। उसने डिजाइन अपलोड किए, रील्स डाली, प्रैक्टिस दिखाई, टिप्स दिए। और लोग कमेंट करने लगे, तुम्हारी मेहंदी देखते ही शांति मिलती है। डिजाइन बिल्कुल नेचुरल, नीट, क्लासी। बिग ब्रेक। एक दिन एक फेमस दुल्हन ने रोशनी को डीएम किया, शादी में तुम ही मेहंदी लगोगी। रोशनी की लाइफ बदल गई। वो बुकिंग उसके लिए टर्निंग पॉइंट थी। उसने इतना प्यार और परफेक्शन से डिजाइन बनाया कि ब्राइड रो पड़ी। ये तो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत मेहंदी है। इस फोटो ने इंस्टाग्राम पर बूम कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स। लोग बोले, ये लड़की का फ्यूचर ब्राइट है। सक्सेस का मतलब। रोशनी अब पैसा कमाने लगी। पापा का ट्रीटमेंट हुआ। मम्मी ने काम छोड़ दिया। और रोशनी ने अपनी छोटी सी मेहंदी स्टूडियो खोला। स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड था, रोशनी अपनों के हाथों पे अपना प्यार उतरना वाला कला। और रोशनी हर लड़की को ये ही सिखती, मेहंदी सिर्फ डिजाइन नहीं, ये किसी की जिंदगी का खास पाल होता है। बस दिल से करो तो सफलता तुम्हारा पीछा खुद करेगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी दिल से बनी मेहंदी की कहानी। सपने छोटे बड़े नहीं होते। सपने टैब बेड लगने लगते हैं जब हम उनके पीछे पूरी जान से लग जाते हैं। अगर आप भी मेहंदी सीख रहे हो या अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो याद रखना, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, पर मेहनत कभी छोटी नहीं होती।